हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज अपनी कॉलिंस ग्रामर क्लास 8 का एक और नया चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 10th व्हेन आई वाज बॉय। चैप्टर से हमें लगता है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। वो बता रहा है कि जब वो एक छोटा सा लड़का था, छोटा बच्चा था या एक यंग मैन था, उसके बारे में बात कर रहा है। बट एक्चुअल में हमारा चैप्टर है वो है ग्रामर का। और पहली एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो हमसे कहा जा रहा है रीअरेंज द वर्ड टू मेक द सेंटेंस। हमें क्या लिखा है, यहाँ लिखा है गो ऑफ दिस स्लैश स्टूडेंट माई अलार्म क्लॉक एंड स्लैश मॉर्निंग। तो इन सबको वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है, एक प्रॉपर सेंस में लेके आना है, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो फटाफट से कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा माई अलार्म क्लॉक डिडंट गो ऑफ दिस मॉर्निंग। सेकंड हमारा होता है आई अरेंज टू मीट सम फ्रेंड्स इन द पार्क। एंड थर्ड में व्हेन माया रीड द लेटर शी स्टार्टेड टू क्राई। एंड फोर्थ हमारा हो जाएगा अंजलि एंड आई वेंट टू द सिनेमा टू सी द फिल्म एंजल। तो इस टाइप से इसे हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड में हमसे कहा जा रहा है कंप्लीट नीरज ऐसे अबाउट द फर्स्ट मून लैंडिंग यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। पहले हमें वर्ड से दिए हुए हैं फ्लाई, लैंड, रिटर्न एंड स्टे। और यहाँ पे हमें पहला वर्ड है बिकम दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है। पहले ऑप्शन में हमारा हो जाएगा बिकम जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। सेकंड में हमारे यहाँ पे फिल्स में ब्लू हो जाएगा। एंड थर्ड में हमारे स्टे इन द हो जाएगा। एंड नेक्स्ट में रिटर्न टू द और लास्ट हमारा लैंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में हमें मैच दे रखे हुए हैं जो हमने डायरेक्टली मैंने हमेशा की तरह इसको आंसर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है हाफ पार्ट में इसकी एक्सरसाइज दो और हाफ पार्ट में आंसर्स करो। तो फटाफट से हम देख लेते हैं। पहला है हमारा ये पहले का ई हो जाएगा द बिल्डिंग ऑफ द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ वाइफ मुमताज इन 1963। ठीक है, सेकंड का हमारा वी हो जाएगा वन ऑन द सेकंड अक्टूबर 2 1869 महात्मा गांधी वाज बोर्न। एंड थर्ड हमारा हो जाएगा इन 1992 महात्मा गांधी लेड द ई मार्चेस अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्सेस। एंड फोर्थ में हमारा फर्स्ट का डी हो जाएगा इंडिपेंडेंस। एंड फिफ्थ में ई प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हो जाएगा। एंड सिक्स में इन 2008 बराक ओबामा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस टाइप से हम अपनी मैचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमसे कहा जा रहा है नंबर दी सेंटेंस अबाउट द रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पे हमें क्या करना है, इन्हें नंबराइज करना है। ठीक है, तो इसे हो जाएगा फर्स्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन कोलकाता 1861। सेकंड में एज अ चाइल्ड रवि अवॉइडेड स्कूल स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द कंट्री साइड। एंड थर्ड में इन 1879 व्हेन आई वाज 18 टैगोर बिगन टू स्टडी लॉ इन द इंग्लैंड। एंड फोर्थ में ही सून गिव अप law, he was much more interested in literature and music. And fifth में 5 years later 1884 he published his first collection of poetry. And sixth हमारा हो जाएगा this was the first of a huge body of work that he would go on produce including novels, short stories, songs and essays. And seventh हो जाएगा in 1913 Tagore became the first non-European to win Nobel Prize for Literature। ठीक है, और लास्ट हमारा हो जाएगा Tagore died in 1941 aged 80. He is chiefly recommended for the sensitivity and beautiful poetry। तो इस टाइप से हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें, ई में हमसे कहा जा रहा है नीरज ग्रैंडफादर डिस्क्राइब व्हेन ही वाज अ बॉय। ठीक है, नीरज डिस्क्राइब जब डिस्क्राइब करते हैं तो छोटे से लड़के थे, जिसके ऊपर हमारा चैप्टर बना रखा है। कंप्लीट व्हेन ही सेज यूज दीज वर्ड फ्रॉम अबव। यहाँ पे वी, अन, ग्रो, हैव, लाइफ और वर्क, इनका यूज करके इसे कंप्लीट करना है। तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ये लिखा हुआ मैंने ऐसे रेड कर रखे हुए हैं, आपको आसानी से मिल जाए। व्हेन we all lived in a simple house in a those days, we didn't have fancy cars and telephones for example, and there were no washing machine or cookers such as we have today. I work in the field all day digging, planting and harvesting. We earned very little money for our work but we had enough to live on. I grew a lot of vegetable and fruits। तो इस टाइप से हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐप के बारे में। सॉरी, कंप्लीट द सेंटेंस यूज दिस वर्ड्स बिलीव, कैरी, लिव, मेक, स्विम। तो इसे हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट अ लॉन्ग टाइम एगो पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट द वर्ल्ड वाज फ्लैट। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा वुमेन वुड कैरी वाटर फ्रॉम द वेल ऑन हिज हाउस टू देयर हाउस। थर्ड हो जाएगा फैमिलीज यूज टू लिव टुगेदर, अंकल, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल लिव्ड अंडर वन रूफ। फोर्थ में when clothes got dirty people would wash them by hand. And fifth में women didn't buy clothes for the family, they used to make them themselves. And sixth हो जाएगा Rihanna would swim for an hour every day in the lake during the summer holidays.
एंड जी एक्सरसाइज हमसे कहा जा रहा है शाहबाज क्लास हैज बीन ऑन द स्कूल ट्रिप टू ए म्यूजियम टू लर्न अबाउट द लाइफ एंशिएंट इजिप्ट कंप्लीट हर डिस्क्रिप्शन टू यूज दीज वर्ड लीव लीव प्रोटेक्ट यूज्ड बियर एंड वुड। इसको हमें कंप्लीट करना है तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। वैसे आपकी आसानी के लिए मैंने जो है आपको फटाफट से आप कर सको इसके लिए मैंने आपको जो है हाईलाइट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। On our trip today was very interesting. I learned the ancient Egyptian used to bury dead people with objects such as the walls of tombs. If they were the burying a wealthy man, they would have the valuable objects such as the jewelry and furniture in the burial tomb. They also would sometimes leave a small statue of the person in the tomb. The Egyptian persons in the tomb, the Egyptian believed that the statue would perform tasks for the dead person in the afterlife. I learned that men, women and children used to wear black makeup around their eyes. The makeup would protect their eyes from the harsh light of the sun। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमसे कही जा रही है एच वाले में, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मदर टेरेसास लाइफ आर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको पढ़ के पहले से आंसर्स लिख रखे हुए हैं, तो पहले में हमारा फॉल्स हो जाएगा जो पहले से हमारा दिया हुआ है। सेकंड में सी नेवर शो द मदर अगेन आफ्टर हर एज ऑफ 18, ट्रू हो जाएगा। थर्ड शी वर्क्स एज अ टीचर इन इंडिया, ट्रू हो जाएगा। आफ्टर लिविंग द कॉन्वेंट स्कूल सी मूव टू अ नाइस हाउस, फॉल्स होगा। एंड फिफ्थ में सी कंटिन्यू टू टीच इवन आफ्टर लिविंग the convent school, true. Mother Teresa was given prizes for her achievement, true. तो इस टाइप से हमारा कंप्लीट होता है। आई एक्सरसाइज हमसे कहा जा रहा है मैच द क्वेश्चन दैट फिरोज आस्क्ड टू हिज ग्रेट ग्रैंडमदर्स आंसर्स। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर्स यहाँ पे हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए ये हो जाता है। फर्स्ट का ई हो जाता है, डिड यू एवर go on holiday? Yes, my family had a small in the mountain, we would go there. सेकंड हो जाएगा, सेकंड का सी हो जाएगा, where would you buy your vegetable? We would grow them ourselves or buy them from the local trader. एंड थर्ड हो जाएगा, what did you do before had telephone? In an emergency we used to go to the post office and send a telegram. And fourth में what sort of toy did you have as children? A होगा हमारा, ones that my father used to make out of the wood. एंड फिफ्थ में व्हाट वुड यू डू इन द इवनिंग विदाउट टेलीविजन? बी हमारा, वी वुड रीड एंड प्ले गेम्स, आई यूज टू लाइक ड्राइंग एज वेल। तो इस टाइप से हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड लास्ट में हमारी जे एक्सरसाइज हमसे पूछा जा रहा है, लाइफ एक्सरसाइज है, वर्क विद द पार्टनर, डिस्कस द स्टेटमेंट। फर्स्ट है पीपल आर लेस हैप्पी देन दे यूज टू बी। एंड सेकेंड, पीपल आर हेल्थियर नाउ देन दे were 30 years ago. People enjoy a better quantity of life now than 30 years ago. तो ये इस टाइप से हमें कंप्लीट करना है, क्या क्या है फटाफट से कर लेते हैं। तो पहला हमारा पीपल आर लेस हैप्पी, they used to be. It's difficult to confirm or deny as the happiness is subjective and can vary depending on many factors. However, some studies suggest that the overall happiness level have remained relatively stable over time in developed countries. ये पहले हमारा हो गया। सेकंड हमसे कहा जा रहा है the people are healthier now than they are healthy 30 years ago. It is true that medical advancement and increased access to healthcare have to lead improve health outcomes for many people in the past 30 years. However, there are also growing concern about the negative effects and sedentary lifestyle and mental health issue. And third, people enjoy a better quality of life now than 30 years ago. People enjoy better quantity of life than 30 years ago. It's also difficult to make a definitive answers on the definition to good quantity of life varies among the individuals and the cultures. In some areas, access the education, technology and economics opportunity have improved, while in other inequality and social issues have risen. तो इसे हम कंपेयर करके इन पे तीनों पे हमें छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने थे, हमें डिस्कस करना था। इस टाइप से हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आपसे विदा लेने का समय आता है। बट अभी भी अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों का शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलेंगे फिर आपके नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।